जनरेटर जैसे कि जनरेटर अभी 10 मिनट्स मैनुअल में टेस्ट करने के बाद फिर क्या करना है, आपने स्टॉप बटन दबाना है। यानी आपका 10 मिनट हो गया, आपका जो टेस्टिंग 5 मिनट्स या 10 मिनट जब भी करते हो, तो जब कंप्लीट हो चुका रहता है तो उसके बाद फिर ये स्टॉप बटन एक बार प्रेस करने का। तो स्टॉप बटन प्रेस करने के बाद तो उसके बाद ये जो जनरेटर है ये कूल मोड में जाएगा। कूल डाउन मोड में यानी वो जो इंजन अगर लोड पे है तो एम्पेयर या इंजन हीट होता है, तो फिर धीरे धीरे जब ऑफ होता है तो कूल डाउन पे स्टॉप होता है। उसके बाद फिर चेक करने के बाद, टेस्टिंग डन होने के बाद फिर से एक बार विजिबल उसको चेक करो। उसको विजिबली चेक करने के बाद फिर यहाँ पे आके सब चेक करो, सब सही है या नहीं है, कुछ लीक नहीं हुआ या फ्यूल किधर लीक तो नहीं हुआ, इंजन से वगैरह सब सही है। ये सब चेक करने के बाद फिर आप आके जहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आपने ब्रेकर ऑफ किया था इसको, तो उसको चार्ज करो। उसको चार्ज करके चार्ज होने के बाद अब यहाँ पे देखो, अगर आपका यहाँ पे अभी चार्ज हो चुका है, एसी भी चार्ज हो चुका है, तो उसके बाद फिर उसको आप ऑन करो। ऑन करने के बाद ये जो लॉक्स रहते हैं उसको लॉक कर दो। फिर चेक करो कि ऑन हो गया है, प्रॉपर्ली ऑफ है, उसके बाद सब सही है, कोई इशू नहीं है। आपका जो ATS पैनल भी नॉर्मल कंडीशन में है। ये सब चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ओके, और फिर ये ऑटो में प्रेस करो। ऑटो में प्रेस करेंगे तो हमेशा ये जनरेटर जब आप यहाँ से जा रहे हो तो हमेशा सब टेस्ट होने के बाद ऑटो में रखना बहुत ज़रूरी ये है, ये इंडिकेशन देखने का। तो अब जनरेटर ऑटो मोड में है। फिर से क्रॉस चेक करो, मैंने जनरेटर ऑटो मोड में रखा हूँ, इमरजेंसी स्टॉप बटन पुश बटन और पोजीशंस पे है। हाँ, रिकन्फर्म करो दोबारा एक बार। उसके बाद ब्रेकर भी ऑन है, सारे ब्रेकर्स ऑन है उसके आउटपुट्स वाले। हाँ, 8CV नॉर्मल्स है, ये कंफर्म करो। उसके बाद फिर आप दोबारा फिर आपने जो FM 200 सिस्टम जो डिसेबल किए थे उसको फिर इनेबल कर दो।